ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनम्। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिनः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन जी ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। इसमें अभी 22वां श्लोक अपना चल रहा था। इसमें इस बात को आचार्य देव ने स्पष्ट किया है कि जब तक मोक्ष की इच्छा रहती है तब तक उसको मोक्ष नहीं होता है। तो यहाँ किस भूमिका में ये इच्छा समाप्त होती है, इन सब बातों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। पहले संसार की इच्छा का अभाव होकर फिर क्रम से किस प्रकार से मोक्ष की इच्छा का अभाव किया जाता है, उस क्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अभी अपनी चर्चा इस श्लोक के श्लोकार्थ टीकार्थ आदि के माध्यम से पढ़ने कर ली थी। इस 21वें नंबर के 21वें नंबर का कलश है ये, या इस 21वें नंबर का श्लोक है। पर टीका जो है इसमें जो दूसरी टीका है वो 21 नंबर की दूसरी है, वो 22वें नंबर के कलश की है, वो 22वें नंबर के श्लोक की जानना है। अब इसके बाद अपन ने 2 श्लोक कल लिए थे, 21 और 22। इसके पीछे उसी अक्षय सुख की प्राप्ति का उपाय जो आचार्य कुंद देव हैं, उनने जो प्रवचन सार जी में बताया है, तो उसके 2 गाथाएँ यहाँ दी हैं, 193 195। इनको भी पढ़ते हैं। इसके उपरांत आध्यात्मिक दृष्टि से इस 22वें नंबर के श्लोक का वहाँ पर अपन अर्थ समझेंगे। क्योंकि 21वें नंबर का श्लोक तो दूसरी टीका में नहीं है और उसमें प्रवचन में भी नहीं, क्योंकि वो एक ही उसके ऊपर जो है टीका है और वो अपन ने उसका अर्थ समझ लिया था। अब इसमें देखिए कि अक्षय सुख की प्राप्ति किसे होती है। यहाँ दिया हुआ है 193 नंबर की गाथा जो है प्रवचन सार की। देहावा दविणावा सुह दुखाबाद सत्तु में त्यजना जीवस्ण संति ध्रुवा ध्रुवो ओगप गो अप्पा जो निहद मोय गंठी राग पदों से खबीय सामण्य उज्जम सम सुह दुखो सो सुखम अक्षयम लहदी। इसका देखिए अर्थ क्या होता है। देहावा दविणावा, देह माने शरीर और दवण माने धनादि, और सुह दुखा सुख और दुख, और क्या है सत्तु मित्र जना, शत्रु और मित्र जन,
ये सभी जीव के लिए कुछ भी कहते हैं न ध्रुवा, ध्रुव नहीं है, स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है। सब जीवस्य न संति ध्रुवा। तो ध्रुव क्या है? ध्रुव उगप गो अप्पा। तो कहते हैं ध्रुव अगर कोई है तो एक उपयोगात्मक अपना आत्मा ही ध्रुव जानना चाहिए, और कोई ध्रुव नहीं है। तो आगे किसके लिए ऐसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है? तो कहते जो निहद मोह गंठी, ऐसा जान करके इस शरीर, धन, शत्रु, मित्र, सुख, दुख आदि जितने भी ये संसार के पदार्थ आदि हैं, ये सब अध्रुव हैं। ऐसा जानकर एक उपयोगात्मक अपना निःशुद्धात्म तत्व ही ध्रुव है। ऐसा जानकर क्या करते हैं? जो मोह ग्रंथि को नष्ट करके, जो निहद मोह गंठी राग पदों से खबीय सामण्य, मोह की ग्रंथि माने मिथ्यात्व परम एकत्व बुद्धि को नाश करके और राग द्वेष का क्षय करते हैं। क्या करते हैं वो? राग दोषे खबीय सामण्य, जो श्रवण राग द्वेष का नाश करके फिर होज्जम सम सुह दुखो, और जो सुख दुख में सम हो जाता है, ऐसा वह श्रवण अपनी उस श्रवणता में परिणमन करता हुआ सो सुखम अक्षयम लादी। ऐसा वह श्रवण अक्षय सुख, मोक्ष सुख, आत्मिक सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, ऐसा जानना चाहिए। ये अपने लिए ये प्रवचन सार जी में आचार्य कुंद देव ने ये अपने लिए अक्षय सुख प्राप्ति के लिए ये इस प्रकार का उपाय बतलाया है। अर्थात संपूर्ण बाहर के संयोगों से पुण्य पाप के जितने भी उदय हैं, संयोग रूप उदय हैं, उन सारे के सारे उदयों के जो है प्राप्त होने वाली परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से अपनी वृत्ति को हटाकर जो अपने एक उपयोगात्मक आत्मस्वरूप को ही जो ध्रुव है, ऐसे उस अपने आत्मस्वरूप को ही अपना आधार मानते हैं या शाश्वत मानते हैं, उसका ही आश्रय करते हैं। और जो मोह की ग्रंथि को, मिथ्यात्व को, यानी परम एकत्वपने आदि को, सौमित्र कर्तृत्व आदि पने को छोड़कर राग द्वेष का क्रम से अभाव करके और जो संपूर्ण परिस्थितियों में सम हो जाते हैं, जो अपन पढ़ते हैं 6 डाला में, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति कण, ये सब उसमें गर्भित हो जाते। क्या क्या? अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समताधरण। तो ये देहा, दवणा, सुह दुख और सत्तु मित्र जना, ये सब उसमें जो है उसी 6 डाला की उस पंक्तियों में सारी चीज़ें गर्भित हो गई। ऐसा जानकर जो क्या करते हैं, सम सुख दुख हो जाते हैं। जो पुण्य पाप के उदय आदि में सभी परिस्थितियों में साम्य भाव को धारण करते हैं, उसमें राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति नहीं करते हैं, ऐसे श्रवण कहते हैं वो वास्तव में अक्षय सुख, आत्मिक ऐसा मोक्ष सुख की प्राप्ति करते हैं, और किसी के लिए ऐसा मोक्ष सुख प्राप्त नहीं होता है। मैंने जो अपन बोलते हैं कि जो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि न। जो उपयोग माने जानना देखना अपना निरंतर चल रहा है, वो उपयोग स्वरूप जो आत्मा है वो ही शाश्वत है, और बाकी कोई भी शाश्वत नहीं है। सब ये शुद्ध उपयोग की बात है ना, यहाँ स्वरूप की बात है। वो तो अपने स्वरूप को बता रहे हैं वो कि अपना स्वरूप कैसा है। अपना स्वरूप ऐसा है चेतन स्वरूप, ध्रुव, एक रूप। ऐसे अपने उस स्वरूप को ही जो अपना शाश्वत आधार मान करके उसका अवलंबन करते हैं, वे जीव ही संपूर्ण बाहर से माने परम एकत्व मत कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व आदि की बुद्धि छोड़कर और सभी कर्म के उदयजन्य परिस्थितियों में सम हो जाते, किसी प्रकार से सुखी दुखी अनुभव नहीं करते। अज्ञानी जीव उनमें जुड़ करके पुण्य पाप को उदय में सुखी दुखी में रंग कराओ, और वो इसमें सम सुख दुख, सुख दुख में सम, सुख दुख में हम समता धारे,
रहे अचल जिमि सदा अटल। तो ये स्थिति जिसकी बन जाती है वो जीव भी ऐसे अपने शाश्वत अक्षय सुख को प्राप्त कर परम सुख की प्राप्ति करता है, ऐसा जानना चाहिए। वो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य के हिसाब से ये भी तो सब उसी में वही भावना है सब। एक आत्मा की जो अपन श्रीमद जी बोलते आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण, वो सब आप माने अनेक अनेक दृष्टिकोणों से उसके स्वरूप को आप विचार करो। जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता विशुद्ध को अविशुद्धता को। तो एक शुद्ध अपना वो एक ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतन आत्मा ही है, बाकी सब अपने स्वरूप से पृथक है, कैसा जानना चाहिए। अब अपन ने जो 22 नंबर का उसमें श्लोक पढ़ा है उसका यहाँ पर जो है अब जो आध्यात्मिक दृष्टि से खुलासा किया गया है उसको अपन यहाँ देखते हैं। यहाँ तो उसको नंबर इन्होंने चूँकि उस टीका में तो 26 श्लोक दिए पर इसमें 25 ही है, तो ये 21 नंबर इसका बनेगा। वो एक 21 नंबर का कलश जो श्लोक जो था वो और इनमें नहीं है टीका वगैरह, इन लोगों ने न तो दूसरी टीका है न इस पर प्रवचन है। और 25 श्लोक माने जाते हैं, वो 26वां श्लोक जो भी हो जिस तरीके से लिखा गया पता नहीं हो टीका में, उसमें एक टीका है, बाकी दो एक प्रवचन भी नहीं है और टीका भी नहीं। इस नंबर के प्रवचन इसमें कौन में? इसमें प्रवचन है लेकिन इस पे 21 नंबर अलग है, वो एक छोड़ दिया है, वो 21 नंबर तो छूट ही गया। ये 22वें नंबर का है जो अपन इसमें पढ़ रहे 21। मोक्ष अभी यस्य हाँ ये 22 नंबर की है उस टीका ग्रंथ में। इसमें देखिए जो अपन ने पढ़ा है 22 नंबर का अपन ने जो श्लोक पढ़ा उसमें कलश तुम्हारे श्लोक का हो या छंद का हो, उसमें दिया मोक्षोपि यस नाकांक्षा सा मोक्ष मधिगच्छति इत्युक्तत्वात् हितान्वेषी कांक्षा न क्वापि योजित। तो अब जो है इसी बात को जो है यहाँ पर अब मैंने इस प्रवचन के माध्यम से खुलासा करते हैं। तो आकांक्षाओं की ये योजना हो गया के तो 22 आंदोलन 22वां कलश कहाँ का 22वां इसमें तो हो गया, अपन ने पढ़ लिया उसमें। इसमें तो पढ़ लिया कल अपन ने 22 में। इसमें जो है ये 22-21 नंबर का नहीं है, इसलिए इसमें वो जो 22 है इसमें 21 है, वही कलश। तो आगे जो है चूँकि 26 कलश तक एक कलश पीछे चलेगा इसमें। अच्छा अच्छा हाँ, और एक कलश उसमें ज़्यादा है वो 26 में टीका में, इसलिए वो आगे है। और ये इसमें एक कलश यहाँ से 21 की जगह वो उसमें 22 है और इसमें 21 है, ऐसे ही सब में वो आगे तक वो चलेगा 26 तक। आकांक्षाओं की योजना के विरुद्ध आंदोलन। दुख का मूल है आकांक्षा। राग अवस्था में आकांक्षा से अलग हम नहीं हट सकते, तो उस स्थिति में यह भेद डाल दिया गया है कि चलो पूजा में, स्वाध्याय में, ध्यान में आकांक्षा होना अच्छा है और विषय कसाईयों में आकांक्षा जगना बुरा है, और आगे बढ़ें तो मोक्ष की आकांक्षा करना अच्छा है पर संसार में इच्छा रखना बुरा है। लेकिन वस्तु स्वरूप से देखें तो आकांक्षा का अभ्युदय मात्र मोक्ष का बाधक है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि मोक्ष की भी जिसकी आकांक्षा ना हो वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यह स्थिति होती है मोक्ष प्राप्त करने वाले की। यहाँ पर इन्होंने अभी जिस व्यक्ति को अभी पूर्ण रूपेण आकांक्षाओं के अभाव रहित होकर पूर्ण स्वरूप में उपयोग को एकाग्र नहीं कर पा रहा है, तो निचली भूमिका वालों के लिए बता रहे हैं कि लक्ष्य तो यही बना के चलो कि अपन को इच्छा रहित ही अपना स्वरूप है, परंतु अभी जब अपन अभी उपयोग अपना अपने स्वरूप में नहीं टिक रहा है, तो अभी चलो भाई स्वाध्याय करें, पूजन करें, ध्यान आदि करें, जितने भी जो अपने धर्म के अनुकूल बाह्य साधन हैं उनमें अपने उपयोग को लगाएं। फिर कहते हैं कि उनमें भी उपयोग को लगाए रखना अपने लिए कहते हैं वास्तव में वो एकांत से वो भी योग्य नहीं है। तो अब अपन को मूल में तो मोक्ष की आकांक्षा अपने लिए मात्र अभी निचली भूमिका में है। अब मोक्ष की आकांक्षा से तो मोक्ष मिलता नहीं, मोक्ष तो प्राप्त होता है अपने मुक्त स्वरूप आत्मा की आराधना से। तो अब यदि मुक्त स्वरूप आत्मा की आराधना में अपन पूरे नहीं लग पा रहे हैं,
तो लक्ष्य रख कर के मोक्ष का, और आप अभी यथायोग इस प्रकार के स्वाध्याय, ध्यान, पूजन, चिंतन, मनन, सत्संग इसमें लगे रहे, पर एकांत से नहीं। जितना हो सकता है अपने पहले तो उस निःशुद्धात्म तत्व की आराधना करें। तो गुणस्थान प्रमाण स्वरूप की आराधना अपने जीवन में प्रकट होती जाती है। चतुर्थ गुणस्थान में थोड़ी माने मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक की स्वरूप स्थिरता बनेगी। पर और विशेष अपन इस साधना करेंगे तो पंचम गुण स्थानजन, दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक की स्वरूप की आराधना बनेगी। और निर्वृत्ति करके अगर साधु बन करके उत्कृष्ट साधना करेंगे तो तीन चौकड़ी कसाय के अभावजन स्वरूप की आराधना। अब बाकी जब उपयोग अपना बाहर अस्थिरता होती है, माने अपने उपस्वरूप में नहीं टिकता है, तो फिर उसके लिए अपन को सहचर भूत में इस प्रकार से जो अपने लिए मुनिराजों के योग, जो आचरण 28 मूल आदि का बताया है, श्रावकों के योग अपने लिए जो है देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि, अथवा श्रावक की 11 प्रतिमाएँ आदि हैं। ऐसे अनेक देश व्रतों को धारण करके उनकी सावधानी में प्रवृत्ति करें। तो ये जो है क्रम क्रम से जो है, अब चूँकि अगर स्वरूप में अंतर्मुहूर्त उपयोग टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। उतने उत्कृष्ट स्थिति अभी है नहीं, वो साधु दशा में होती है। अब वो वर्तमान में साधुओं को भी नहीं हो सकती है। साधु भी अभी वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थान अप्रमत्त 7वें गुणस्थान तक की साधना कर सकते हैं। तो अभी तो अपने लिए जितना हो सकता है स्वरूप का अवलंबन करके वीतरागता प्रकट करें। और अभी जब पूर्ण रूपेण स्वरूप की पूर्ण साधना नहीं हो सकती है तो साथ में अपन उसके अनुकूल स्वाध्याय, व्रत आदि सावधानी पूर्वक 24 घंटे प्रवृत्ति करें, कहीं मूर्छित होकर के उसमें अटके नहीं। तो ये जो है अपने लिए भूमिका अनुसार, चाहे श्रावक हों चाहे मुनिराज हों, जिस भूमिका में हैं, मूल लक्ष्य तो अपना स्वरूप रखें कि अपना स्वरूप ही अपना सब कुछ है, बाहर में अपना कुछ नहीं है। अब जब तक अपन स्वरूप में पूरे नहीं टिकने की स्थिति में बने आए, तब तक अपन उसके अनुकूल बाह्य परिवर्तन, जिसमें अपन अपने बार बार अपने स्वरूप की आराधना करते रहें, और साथ में अपने लिए और ज्ञान की आराधना होती रहे, जिसमें अपने लिए द्वादशांग जनवाणी में बहुत विस्तार है। तो उन सब में अपन, जैसे मान लीजिए अब ऊपर के देव हैं सर्वार सिद्धि आदि के, और जितने भी जो अहमेंद्र आदि हैं, अब उनको तो कोई काम है ही नहीं, क्या करेंगे। और गुणस्थान चौथे से आगे जाता नहीं है, तो उनके यहाँ ये कई काम है। तत्व चर्चा के अलावा और उपयोग कहीं किसी में लगा दे रही, क्योंकि और काम करने लायक उनके लिए कोई है ही नहीं। वहाँ भी जो है फिर वो 15 दिन बाद ही उनको स्वानुभूति का नहीं, उधर 15 दिन बाद नहीं, वहाँ तो चौथे गुणस्थान की दशा है उनकी। तो उनके तो 6 महीने तक वासनाएं हैं, मैंने वो कसाय संबंधी चर्चा हो चलती रहती है। 6 महीने तो अधिकतम समय है ना। अधिकतम समय तो है, परंतु चौथे गुणस्थान में तो 15 दिन के बाद और 6 महीने के भीतर वो स्थिति बनती है उनकी। तो मतलब वो एक प्रकार से एक सामान्य स्थिति है। उतने कोई उत्कृष्ट साधना करें तो जल्दी जल्दी बनने की संभावना है। तो ऊपर तो उत्कृष्ट साधना वहाँ देवों की होनी नहीं है, तो उनकी तो फिक्स व्यवस्था है। उनके खाने की, इच्छा की और जो कुछ भी स्थितियाँ हैं वो बहुत ही सब व्यवस्थित है। वहाँ उनके लिए अतिरिक्त पुरुषार्थ करने का कोई काम नहीं। बस इतना है कि अगर मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि हो सकती है, इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाकी और आगे की साधना का कोई पुरुषार्थ उस पर्याय में नहीं होता है। उनकी बताया ना समय जल्दी निकल जाता है, 15 नहीं, वहाँ देखो क्या है, इतनी क्रियाएं इतनी स्लो हैं कि उनकी श्वास ही इतनी स्लो आती है। अपनी जितनी श्वास आती है उतनी तो उनके महीनों में 15 दिनों में कितना उसका पूरा क्रम दिया है, कितने कितने दिन में श्वास आती है। इसलिए वहाँ तो सब बहुत स्लो कम। देखो मंद कसाय में कार्य बहुत स्लो होते हैं, तीव्र कसायों में कार्य बहुत आकुलता जल्दी जल्दी होते हैं। तो मंद और निष्कसाय में तो कुछ होती नहीं है। तो जितनी जितनी कसाएं मंद होती जाएंगी उतने कार्य उनके बिल्कुल शांत होते जाते, कम से कम होते जाते, किसी चीज़ में उनको उपयोग नहीं लगता। तो जो उनकी कसाई के अभाव में 15 दिन की सीमा है। नहीं, वासना वो तो क्या संस्कार कसायों के बतलाया है। एक एक कसाय का अप्रतिख्यान कसाय की वासना काल 6 महीने है तक कोई भी चीज़ में उपयोग उनका वासना बनी रहे तो वो 6 महीने तक चलती रहती। इसी प्रकार
प्रत्याख्यान कसाय की 15 दिन तक, संजुलन कसाय की वासना अंतर्मुहूर्त। माने मुनिराज कोई भी काम अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं कर सकती। उनके अंतर्मुहूर्त के बाद उस जाति की कसाय खत्म, चाहे स्वाध्याय हो चाहे और भी जो भी काम हो, तो वे अंतर मुहूर्त के बाद उनका उस संबंधी उपयोग हट जाता वहाँ से। धारा प्रवाह किसी चीज़ की उनकी वासना अनुराग आदि नहीं रहता है। तो ये जो है यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि भैया आप जिस भूमिका में हो, वैसे तो तात्विक दृष्टि से विचार करने पर तो इच्छा मात्र अपने लिए त्याज्य है, अपना स्वरूप नहीं, ये सब कसाय पूर्वक के भाव है। पर अभी जब तक आप पूर्ण स्वरूप में स्वस्थ होकर के नहीं साधना कर सकें, तो आप भूमिका अनुसार जो इच्छाएं होती हैं उससे भेद विज्ञान करते हुए उसमें अटके नहीं। ये बात यहाँ पर इन्होंने बतलाई है। अब अपना एक यही प्रोग्राम हो, मुक्ति का प्रोग्राम हमारा, मोक्ष का उद्यम करो, मोक्ष को चाहो, और ऐसा होना ठीक है। जहाँ लोग सांसारिक बातों में रच-बच रहे हैं, वहाँ उन जीवों को मोक्ष की अगर आकांक्षा जगे तो उनकी कितनी विशुद्धि, कितनी निर्मलता, कितना उत्थान समझिए। पर मोक्ष की प्राप्ति जिसको हुई है, उस प्राप्ति से पूर्व उनकी क्या स्थिति होती है? निर्विकल्प स्थिति, मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं, ऐसा निराकांक्ष पुरुष है। और जब वस्तु स्वरूप की श्रद्धा हो, भावना हो, तो वहाँ तो ज्ञाता दृष्टा जैसी स्थिति बनेगी, वहाँ भी मोक्ष की आकांक्षा वाली बात नहीं बनती। तो जिसे मोक्ष की आकांक्षा हो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहने से क्या शिक्षा लेनी कि जो हित को चाहने वाला पुरुष है वह कहीं भी आकांक्षा को लगाए नहीं। मैंने यहाँ प्रारंभिक भूमिका में अपन को संसार की इच्छा छोड़ के मोक्ष की इच्छा बतलाई। यदि मोक्ष की है कामना, तो अब मोक्ष के लिए अब आपको ये सब उपाय करना है। स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए, जो भी अपने लिए उस मोह माने स्वरूप में साधना करने के अनुकूल निमित्त आदि हैं, उनमें सब में परिवर्तन करके और अपना पुरुषार्थ जगा करके स्वरूप में स्थिर हो करके और रहने का अभ्यास कीजिए। क्यों कि मूल में तो अपना एकमात्र अपना स्वरूप ही अपने लिए जो है सब कुछ है। और वो स्वरूप जब तक अपन पूर्ण उसका अवलंबन परिणति में या पर्याय में नहीं कर पाते, तब तक आप बाहर में कहीं अटके नहीं। जो अपन पढ़ते हैं भजन में कि त्याग शुभ क्रिया कलाप करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो शुद्धता विसरनी। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत बढ़नी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरनी। तामे शुभ अशुभ अंध, 2 करें कर्म बंध, बीतराग परिणति भव समुद्र तरणी। तो एकमात्र अपना बीतराग विज्ञान था, मैंने पर बाहर से हट करके एक अपने स्वरूप में ही स्थिर होना, अपने स्वभाव में स्थिर होना, यही अपने लिए एकमात्र अपना काम है। अब वो जब तक उत्कृष्ट ऐसा उस जाति का पुरुषार्थ नहीं बनता, तब तक आप बाहर में उस धर्म के अनुकूल बाह्य परिवर्तन करते हुए सावधानी पूर्वक और फिर अपन अपनी बार बार अपने उस स्वरूप की आराधना करने का, अवलंबन करने का पुरुषार्थ करते रहें बीच बीच में। ये बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट की। 63 नंबर, अंत तत्व में मगनता की हित रूपता। देखो, हित की बात है, शांति पाने की बात है, जिससे करते बने कर ले। पर वास्तविकता यही है कि अपने को पादे मानो और समस्त पर तत्वों को, वही तत्वों को हे समझो और हे तत्वों की कांक्षा की बात मत लाओ। जिसके उपयोग में यह बात समाई हुई है वह कल्याण का पात्र है, और जिसको यह बात सुनना भी रुच रहा है वह भी कल्याण का पात्र है। पढ़ते हैं उसमें कि चित्त प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्तापि सुतासा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजना। ये अपने लिए जो है भव्य जीवों का लक्षण बतलाया कि जिसको अपने आत्मा की स्वरूप की बात प्रसन्न चित्त होकर के रुचती है, तो समझ लो कि वो उसकी होनहार अच्छी है, जब ये बातें रुचती है। नहीं तर तो किसको रुचे ये सब बातें? माने उसको तो संसार के मोह के कार्यों में ही अच्छा लगता है। उसमें लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल जी ने के
कसाई जीवों को, मोही जीवों को तो धर्म के क्षेत्र में आकर के यहाँ पर भी वे कसाई के काम ही करते, मोही के काम ही करते। उनको ज्ञान की आराधना जो आत्मा के हित में है, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, तिलक है आपको कष्टदान, तो वो वैराग और ज्ञान की बात है, तो उसको यह लगता है अरे भैया इसमें तो कछू नहीं है, तो उनको तो कसाई वालों को कसाई के काम चाहिए। इसलिए जिनको इस प्रकार से ज्ञान आराधना की स्वरूप की बात रुचती है और अपने इस ज्ञान आराधना करने में जिसका जो है मन लगता है, तो कहते हैं वास्तव में समझ लो कि उसकी होनार अच्छी है, तभी उसको रुचेगी, अन्यथा नहीं रुचेगी। हम कल्याण के पात्र हैं, अन्यथा तो अंतस्तत्व की बात तो उपादेय स्वरूप की बात तो ऐसी लगती है, जीवों को जैसे बताते हैं कि सांप दशा तब जानिए रुचि सो नीम चबाए, मोह दशा तब जानिए जिन वाणी न सुहाए। हाँ, मैंने जिसको जो है सांप काट ले में जहर चढ़ जाए तो उसको नीम मीठी मीठी लगती, पर क्योंकि सांप का जहर इतना तीव्र होता है, उसके लिए मीठी नीम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। अरे मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम तो उसको मैंने कड़वी लगती नहीं है, तो उसको खिलाई जाती है नीम, देखो भाई इसको नीम खिलाओ, और नीम खिलाने में अगर मीठी लग रही तो चल लो इसको समझ लो कि इसको सांप का जहर चढ़ गया है। तो ऐसे ही जिसको जिनवाणी नहीं रुचती हो, जिसको भगवान जिनेंद्र का उपदेश या अपने आत्मा का हित का उपदेश, आत्मा का स्वरूप नहीं रुचता हो, तो समझ लेना कि अभी उसका जो है, समझ लेना कि अभी वास्तव में मोह का प्रबल होता है, समझना। सो जिन वचन है कि निज को पहचान लो, जो जिन वचन है, जो जिन वचन है कि निज को पहचान लो, तो आत्मा की बात जिसे सुननी भी अच्छी लगे वह भी कल्याण का पात्र है। आत्मा की बात देखना जिसे अच्छी लगे वह भी कल्याण का पात्र है, और आत्मा की बात में जिसकी धुन लगे वह भी कल्याण का पात्र है। कितनी सुनने में मन लगे, आत्मा की बात जिसे सुनने में अच्छी लगे, जिसे देखने में अच्छी लगे, देखने में अच्छी लगे माने हमारे जो अरहंता देखे उस मार्ग पे चल रहे हैं, वो लोग उसको अच्छे लग रहे हो, हाँ, तो उनको देखने में उसको अच्छा लगता हो, उनको देख के प्रसन्न होता हो, और क्या है तो ये आत्मा अच्छा, उसमें ध्यान, समझने सुनने में मन लगता हो, देखने में अच्छी लगे, वह भी कल्याण का पात्र है। और आत्मा की बात में जिसकी धुन लगे माने निरंतर वो ध्यान आदि लगाने का ही उसके अंदर रस बनता है, उसी के प्रति विशेष लगा हुआ है, तो उसका वो समझ लो क्या उसकी होना अच्छी है। 64 बहिर् तत्व को न अपनाने की ज्ञान वृत्ति। तो ज्ञानी को यह श्रद्धा होती है कि जितने भी बहिर् तत्व हैं ये तत्व अपनाने लायक नहीं हैं, ये सब बाह्य चीजें हैं। जैसे पहले समय में जब लोग विवाह बारातों में जाते थे तो गुंज, गोप, कड़ा आदि सोना चांदी के जेवर मांगकर पहनकर जाते थे। कोई समय था ऐसा कि जिस समय लड़के का विवाह होना कुछ कठिन होता था तो लड़का और लड़के का बाप कुछ आभूषणों से सजकर विवाह में जाते थे, अपने विवाह में नहीं, दूसरों के विवाह में। इसलिए सजकर जाते, काय के लिए सच के जाते थे, वो हेतु बता कि लोग समझे कि ये बड़े घर के हैं, इनके लड़के का विवाह कर लो। तो जिसके घर में सोने चांदी के आभूषण ना होते थे वे अपने किसी विश्वासी व्यक्ति से उधार लेकर पहनकर जाते थे। तो जिस समय गले में गुंज, गोप, सांकड़ डाले होते हैं और सब लोगों के बीच बैठे होते हैं, उस समय वे ठसक तो बगराते हैं, लेकिन उनका दिल समझता है कि ठसक किस बात पर करना, ये तो दूसरे के मांगे हुए गुंज, गोप आदि हैं। उनका अंतरात्मा जानता है कि ये मेरे कुछ भी नहीं है, इसलिए भीतर में से वह उनसे उपेक्षा बनाए हैं, मगर कुछ स्वार्थ है, लोगों को दिखाना है, भाव बनाना है, सो पहनकर ठसक के साथ बैठते हैं। तो बाहर में ठसक है और भीतर उपेक्षा है, निर्मोहता है।
ये सम्यक दृष्टि का लक्षण बता रहे हैं। सदीक उदाहरण है, एहसास किया का एहसास करो, एहसास कर, जीवन अनुभव करके जीते रहते हैं, उनका एहसास करने। जब तो अब व्यवस्थाएं बदल गई, बदलती रहती समय समय पर, तो मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जब तक माने जीव के लिए ये समझ में आ गया तत्व से कि अपने इन संयोगों में अपना कुछ नहीं है, परंतु अब जीना है यहाँ, तो सब काम एक अब औपचारिकता रूप में करते हैं, पर अंदर में जानते हैं कि इसमें कछु दम नहीं है। तो वही बात यहाँ बता रही। अब जैसे जाते हैं ना नकली जेवर पहन के बेंटेक्स के, दिखते असली जैसे हैं, हाँ, उनको ये अंदर में लगा रहता है तो आजकल तो असली भी बेंटेक्स जैसे दिखने लगी। इसमें कहती है ना बेंटेक्स पहने तो ऐसे ही हाँ। तो ऐसे ही जानो कि जो कुछ भी ठाट बाट वैभव संपदा प्राप्त हुई है, इसको ज्ञानी जीव जानता है कि यह सब मांगा हुआ, यह मिला हुआ है, पर है पुण्य के उदय से मांगा हुआ, ये मेरे कुछ भी नहीं है। सो भले ही जब सर्व साधन है तो वैसा ही चलना बनेगा, बैठना बनेगा, बोलना बनेगा, क्रिया होगी, रोजगार करेगा, सब कुछ करेगा, यह तो है उसकी ठसक, किंतु भीतर में उसके उपेक्षा है। किस पर ठसक करते हो? ये तो मांगी हुई वस्तुएं हैं, परकीय वस्तुएं हैं, औद्योगिक बातें हैं, ये मेरी कुछ भी नहीं है। तो जहाँ यह बुद्धि में आता है कि यह तो मैं अंतस्तत्व हूँ और यह है बहिस्तत्व, सही परिचय में आ जाए तो वहाँ निर्मोहता जगती है, कसाय दूर होती है, तत्व में अवगाहन होता है, आकांक्षाएं हटती हैं और मुक्ति का पात्र होता है। जहाँ पर अपना निज तत्व अंतस्तत्व अपने ज्ञान में आ गया और ये सारे के सारे अपन को बहिस्तत्व भाषित होने लगे, तो अब भले ही परिस्थिति जनने में अपन प्रवृत्ति करते हुए दिखेंगे, पर अंदर में जानते हैं कि ठसक काय की ये सब पुण्य के पुण्य पाप फल माय हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर या है उपज बिन से थिरथाई। इसमें अपना है क्या? कुछ समय की यहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं हैं और सब छूटने वाली हैं, अपना तो इनसे कोई परमार्थ से कोई संबंध है ही नहीं। ऐसा जिसके अंतरंग में आत्मा का अंतस चैतन्य तत्व आ जाता है और इसके अलावा सब पे समझ में आता है कि अपना कुछ नहीं है, तो किसी में भी मूर्छित नहीं होता है। सब चीज़ें ऊपर 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 ऊपर, शरीर भी संयोग रूप में दिखता है कि ये सब जैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये सब फट जाएंगे, उतार के फेंकना पड़ेंगे, ऐसे ये भी सब संयोग एक दिन छूटने वाले हैं। बाहर से तो माने अंदर से तो वो जानते ही है कि अपने स्वरूप से भिन्न है। ऐसा जो है जिसको आत्म तत्व का बोध हो जाता है, वेद विज्ञान बढ़ता है, तो उसका जीवन 24 घंटे इस प्रकार पर में अनासक्त भाव से चलता है। अब वो तो स्वयं समझ सकता है, ये कोई कहने की बातें नहीं है, नाटक की बातें नहीं है, ये तो अंदर से समझ करके जीने की बातें हैं। इसलिए यहाँ पर अपने लिए इस छंद में कि भाई मोक्ष की आकांक्षा भी तुम्हारे लिए जब तक है मोक्ष में बाधक है, क्योंकि आकांक्षा मात्र वास्तव में अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप तो मात्र ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है। ऐसा जो है अपन को यहाँ पर आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। यहाँ अंतस्तत्व माने निस्तत्व। हाँ, अंतस्तत्व माने अपना ज्ञाता दृष्टा आत्मा, बाह्यस्तत्व माने सब शरीर आदि बाहर के संयोग, छोड़ के सब शरीर स्त्री पुत्र आदि धन सब जितने भी संयोग हैं वे अपना स्वरूप नहीं है। और इसलिए राग द्वेष नहीं, राग द्वेष के भाव तो जब उनमें अपनापन करो, जब होते मोह राग द्वेष के भाव, जब अपन ने उनमें अपनापन छोड़ दिया तो मोह राग द्वेष के भाव काय होंगे? तो भाई बाह्य तत्व तो बाहर के अवलंबन से होते, अपने आप में होते क्या भाई? बिना नो कर्मों के अवलंबन के कर्म के उदय में जुड़े होते नहीं है। तो वे तो सब तुम्हारे एक बीच की आधार में है, ऊपर ऊपर होते। पानी में लहरें उठती हैं, तो पानी में लहरें जो उठती हैं जिसके निमित्त से उठती हैं वो चीज़ अलग है, और जो लहरें हैं वे भी उस पानी से अलग है, क्योंकि वो चली जाती हैं और पानी झोंकाते रह जाते। तो वो जो है जैसे लहर पानी का स्वरूप नहीं है, ऐसे ही अपने आत्मा में उठने वाली विकल्पों की, कसायों की, मोह की लहरें, ये भी अपना आत्मा का स्वरूप नहीं है।
जिनके निमित्त से उठ रही हैं वे तो अपने से भिन्न हैं ही, और वो लहरें भी स्थायी रहने वाली नहीं। अवलंबन छोड़ो कि लहर खत्म। लेकिन सहती तो उसकी है, किस- पानी की लहर तो। अरे भाई वे स्वरूप है क्या उसका? अगर उसमें हवा नहीं लगे, अगर उसमें पत्थर आदि नहीं डालो तो लहर उठेगी क्या? खत्म। तो वो लहर उसका स्वरूप नहीं है, वो उसकी एक प्रकार से परकृत भाव है। तो ऐसे ही अपने जितने मोह राग देश के भाव है वो परावलंबी भाव है, ये शाश्वत भाव नहीं है। ऐसा जान करके उनमें एकत्व बुद्धि ज्ञानी नहीं करते हैं। अपने जो जो भी अपन भाव उठा, अब उनको गुस्सा आ गया तो गुस्सा कैसे आ गया? तुम्हारे हिसाब से तुमने कल्पना कर रखी कि इसको ऐसा करने चाहिए, तो क्यों सोच रखा तुमने? क्योंकि उसका परिणमन तो वो स्वतंत्र है। तुम कौन होते हो उसको अपने हिसाब से परिणमन कराने वाले? तो अगर अपन ऐसा नहीं कल्पना करें तो अपन को भाव पैदा नहीं होगा। तो सब जितने भी हैं अपन ने बना रखा है कि जो हमारा परिवार है ये है, तो करत रहो कल्पना है, नहीं तब ये क्या है? सब जड़ चेतन अलग अलग है। भाई तुम्हारा परिवार तुमने एक काल्पनिक कल्पना कर रखी है, वे सब जीव अलग हैं, वे संयोग अलग हैं, पौधगलक हैं। तुम कहाँ से आए हो, वे कहाँ से आए हैं, तुम्हें कहाँ जाना है, उनको कहाँ जाना है, विचार करो। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध सुखमय दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या, अपन विचार करो। तो ये सारी चीज़ें अपन तात्कालिक यही की यही अपन ने कल्पना कर रखी। तो ये जब तक अपन को ऐसा अपना वस्तु तत्व का स्वतंत्र निर्णय होकर के अंदर अनुभव नहीं करोगे, तब तक अपन रात दिन इन मिथ्या कल्पनाओं में कोई भी चीज़ धर्म के नाम पर अपन पंडित बन गए, और पंडित बन करके अपन ने सोच रखा कि अपन को सबको उपदेश ही देना है। तो अब क्या करना? एक जो ही तुम्हारा लाने एक सल है। इसे क्यों कि भैया तुम्हारा काम किसी दूसरे को कुछ करना कराना नहीं, तुम्हारा काम शांत रहने का है। तो ज्ञानी तो भूमि का अनुसार खुद का स्वाध्याय करते हैं, वो मात्र दूसरों को ही नहीं समझाने के लिए बोलते, क्योंकि अभी जिस भूमिका में है वो स्वरूप में इस उपयोग टिक नहीं रहा। तो स्वरूप की बात है, वो विचार या भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, वो खुद अपना स्वाध्याय करते हुए कर रहे हैं, मात्र दूसरों को नहीं समझा रहे। नौकरी नहीं है उनकी, ये उनकी भूमिका अनुसार परिस्थिति है। इसलिए स्वाध्याय के भेदों में वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्म उपदेश, ये सब स्वाध्याय के भेद हैं। शास्त्रों को पढ़ के समझो, पूछो, समझ में नहीं आने पर उसका चिंतन करो, उसको क्या है बार बार याद करो, और अन्नाचार्यों की परंपरा से मिलाओ, और दूसरों को भी वही बात तुमने जो समझी यथार्थ समझाओ, चर्चा करो। तो वो सब स्वाध्याय है तुम्हारा, तुम्हारी बात वो वेद विज्ञान की पक्की बात होती है। उससे मात्र दूसरों का लक्ष्य नहीं, इसमें अपना खुद का ही मात्र चिंतन मनन और जीवन है। तो ये सविकल्प जो है धर्म ध्यान की प्रक्रिया में आता है। निर्विकल्प तो अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करना। तो ज्ञान अभ्यास दो प्रकार से, एक सविकल्प दशा में ये सब ज्ञान का अभ्यास है, जो जैसा है वैसा विचार कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन? जानकारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अपन को जो 22 नंबर का इस टीका के आधार से कलश है, अथवा 21 नंबर का कलश है, तो ये अपना हो गया है। अब इसके बाद इसमें अपने लिए 23 नंबर का कलश दिया गया। 21 नंबर डाला है, तो बोल रहे हैं ना काय में एक उसमें है नहीं है एक छंद। 21 नंबर का छंद 21 नंबर का छंद नहीं है उसमें। इस टीका में जो 21 है वो उसके प्रवचन में उन्होंने उस है नहीं, और दूसरी टीका भी उस पर है नहीं, इसलिए यहाँ पर आगे के कलशों को नंबर दूसरा डाल करके दिया हमने। 21 नंबर की इसमें दूसरी टीका नहीं है, हाँ है ना, इसलिए जो है हमने यहाँ पे चिन्ह दिया ना, इधर तो 21 लिखा है लेकिन है 22 में। हाँ 22 की टीका है। अब देखिए आगे 23 नंबर का कलश, 23 नंबर का श्लोक छंद है। पढ़े? इसमें जो है इसमें अलग अलग दिए क्या इन्होंने? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सापिचा स्वात्मनिष्ठत्वात् सुलभा यदि चिन्त्यते
आत्माधीने सुखे तात यत्नम किम न करिष्यसि। स्वात्मनिष्ठ होने से है वह सुलभ यदि ऐसा चिंतन, तो फिर आत्माधीन सुखों की प्राप्ति हेतु क्यों नहीं प्रयत्न। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि स्वात्मनिष्ठ होने से वह सुलभ यदि ऐसा चिंतन, तो फिर आत्माधीन सुखों की प्राप्ति हेतु क्यों नहीं प्रयत्न। वह कांक्षा, अभी अपन को कांक्षा मात्र का अभाव करने को बताया था कि कांक्षा मात्र मोक्ष में बाधक है, मोक्ष की भी कांक्षा मोक्ष में बाधक है। तो यहाँ कहते हैं कि जब वह कांक्षा स्वात्माधीन होने से सुलभ है, वो कांक्षा काय में पैदा होती, आत्मा में। कौन पैदा करता, आत्मा पैदा करता। तो आत्मा उस जब कांक्षा पैदा करने में स्वाधीन है, ऐसा चिंतन अपन करें, तो फिर आत्माधीन सुखों की प्राप्ति हेतु क्यों नहीं प्रयत्न करते। जब अपन ऐसी विभाव भाव रूप परिणति को स्वयं पैदा कर रहे, तो फिर अपन अपने स्वात्मा के स्वरूप में स्थित होने की इच्छा और स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न क्यों नहीं करते। ये स्वाधीन, जब तुम बाहर का प्रयत्न कर सकते हो क्योंकि तुम स्वाधीन हो उस इच्छा करने में भी, तो तुम हैं, हाँ, जब तुम इच्छा करने में स्वाधीन हो, तो फिर स्वरूप आराधना करने में स्वाधीन क्यों नहीं। तो तुम उसको कांक्षा को छोड़ करके और स्वाधीनता की साधना क्यों नहीं करते मुक्ति की। ये यहाँ पर हेतु दिया है। स्वरूप साधना को वो भाग्य पे या कर्म पे छोड़ दो। नहीं, कर्म पे भाग्य पे कैसे छूट जाएगी। नहीं, मतलब जो छल ग्रहण करता है। अब छल ग्रहण तो सब कर ही रहे अनादिकाल से कर रहे अपने मनमाने तरीके से। अपन तुम्हें व्यवस्था यहाँ सौंप किसने रखी, काय की कल्पना सारी कर करके अपन ठेका ले लेते, जो 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 हम जो दुकान ले ली, जो कर दो या फलानो कर दो, बस और अपन लगे रहो रात दिन कल्पना। खुद ने ही अपन ने जिम्मेदारी ले ली और खुद ही परेशान होते फिर रहे। किसने तुमसे कहा कि तुम जिम्मेदारी ले लो किसी चीज़ की। कोई जिम्मेदारी तुम्हारी है ही नहीं संसार में। जबरदस्ती अपन जो है काम चाहिए अपन को। अपन लोग में कहावत है कि ठाणो बनिया का करे, तो तखड़िया बांट कोई तोला दे में, एक तरफ पसेरी रख दो, एक तरफ 2 किलो 1 किलो 500 ग्राम फलाने रख दो, या कछु और कर दो। तो कछु न कछु काम, महिलाओं के लिए कछु काम नहीं, तोड़ के फिर से सियन लगो, फिर और कछु करने लगो। तो कछु न कछु काम चाहिए उसको। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वह कांक्षा स्वात्माधीन होने से सुलभ है। यदि तुम्हारा ऐसा चिंतन हो तो हे तात माने हे भव्य जीव, आत्माधीन सुख के लिए तुम प्रयत्न क्यों नहीं करते। पूर्ण स्वाधीन होने से वहां तो तुम प्रयत्न करोगे ही करोगे भाई। ये तो तुम्हें जबकि परावलंबी काम करने में तुम जो है स्वाधीन हो, नहीं उसमें भी स्वाधीन हो। कोई तुमसे जबरदस्ती तुमसे कोई नहीं कह रहा है कि तुम शादी कर लो, कोई तुमसे नहीं कह रहा है कि तुम दुकान खोल लो, कोई तुमसे नहीं कह रहा है कि तुम संसार में भटकते फिरो। तुम्हें खुद अपनी तरफ से जुड़ जाते, तुम्हें स्वयं तैयारी करते। तो जब वो तो ऐसी उसमें तो परावलंबन है, ये तो स्वाधीन काम है, इसको तो करोगे ही करोगे, फिर इसको क्यों नहीं करोगे तुम। मतलब वहाँ तो बाहर में कई चीजें मिलान हाँ भाई, वो तो तुम्हें दूसरों के अधीनता से सब काम करना है, पर है तुम्हारा ही सोच है, वो तुम्हारी खुद की वृत्ति। जब वहाँ तुम इतनी झंझटों में अपना काम लगे रहते हो, तो यहाँ जब बिल्कुल स्वाधीनता का काम है, इसको क्यों नहीं करते तुम। इसमें ये लिखा है जो आत्माधीन सुख के लिए तुम प्रयत्न क्यों नहीं करोगे, इसमें प्रश्नवाचक लगा दिया। तो भाव करोगे जब तुम्हारे लिए जब तुम संसार के पागलपन के काम कर रहे हो, तो ये काम क्यों नहीं करोगे तुम। है समझदारी इसमें तुम्हारी जो है लगने चाहिए ना, इसको तो करोगे ही करोगे। मतलब ऐसा पूछ रहे हैं कि ये कर सकते हो, ये क्यों नहीं कर सकते। भाई देखो, अपन जो है जब अच्छे बच्चे को कोई भी बात कहते, अरे हमारा बेटा तो अब भी हाल करके आ रखे, हमारा बेटा देखो अब भी करके लाता है, तो तुम्हारे लिए साफ दे रहे शाबाशी कि जब तुम ये काम कर रहे हो तो ये काम तुम करोगे ही करोगे, क्यों नहीं करोगे। और जी है सहज है।
टीकार्थ सापीचे, और वह उपेक्षा भावना भी स्वात्मनिष्ठत्वात् अपने स्वरूप में निष्ठता लीनता के कारण सुलभा सरलता से प्राप्त हो सकती है। यदि चिंतित, यदि ऐसा ज्ञात हो जाए तो आत्माधीन स्वाधीन सुखे, माने अपने स्वाधीन सुख उपेक्षा भावना के फलस्वरूप सुख में तात, यहाँ इन्होंने अहुपिता, दूसरी टीका में लिखा अहुभव, पिता पिता अपने पिता थोड़ी जिनको समझा रहा है, माने अपन को माने एक प्रकार से सज्जन पुरुषों के लिए, अच्छे लोगों के लिए अपन कहते हैं ना भैया जी, माने ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये करेंगे ये तो अमूमन ताप बोलते हैं। हाँ माने जैसे बड़ों को पिता को आदर सम्मान देते ना, ऐसे उनके लिए पिता समान सम्मान दिया जा रहा है कि हे तात, हे श्रेष्ठ समझदार, तुम जो है कहते यत्नम उद्योग प्रयास किम न करेस्यसि, क्यों क्या तुम नहीं करोगे, तो कहते अवश्य करोगे, इस प्रकार की उपेक्षा भावना हेतु प्रयत्न करो, ऐसा तात्पर्य जानो, माने पर की उपेक्षा और अपने स्वरूप की अपेक्षा, ये कार्य तुम करो। दूसरे प्रकार से टीका, दूसरे प्रकार से कांक्षा का त्याग करने के लिए उपाय बतलाते हैं। अपीचे, और भी दूसरे प्रकार से कांक्षा का त्याग करने के लिए उपाय या निर्देश देते हैं। यह अर्थ है इसका, कहते हैं यदि चिंत्यते, यदि पुनः पुनः विचार का विषय बनाई जाती है सभी संगी जीवों के द्वारा, यह शेष है, शेष मतलब श्लोक में नहीं लिखी है, प्रकरणानुसार ऊपर से ले ली है ये बात। कौन विषय बनाई जाती है, तो कहते सा, वह पूर्वोक्त कांक्षा विषय बनाई जाती है, किनके द्वारा, संगी पंचेंद्री सभी संसारी जीवों के द्वारा। उसे विषय बनाना कैसे है, कैसा है, सुलभा सरल है, सभी जीव इसको विषय बनाते ही रहते हैं, कांक्षा पैदा करते रहते हैं। उसे विषय बनाना सरल क्यों है, क्योंकि स्वात्मनिष्ठत्वात् अपने आत्मा में रहती है, अपने अधीन है, इस कारण से उसे विषय बनाना सरल है। तब फिर हे तात किम न करेस्यसि, क्या नहीं करोगे, अर्थात अवश्य करोगे, अवश्य आपको करना चाहिए, करोगे माने करना चाहिए, ऐसा अर्थ है। क्या करना चाहिए, यत्नम प्रयास करना चाहिए। कहाँ प्रयास करना चाहिए, सुखी, सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, आत्माधीन निजाश्रित स्वाधीन सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। अनादिकाल से मोहोदय की विशिष्टता होने के कारण उन सभी संसारी जीवों के कांक्षा तो स्वभाव विभाव स्वभाव से प्रवृत्त हो ही रही है। जैसे स्त्रियों का स्वभाव मायाचारी बतलाया, स्वभाव से मायाचारी चलती, ऐसे ही संसारी जीवों की इच्छा तो चलती रहती है। कहते भैया कहाँ से आती है इच्छा, में पता नहीं है, कहाँ से आती। अरे तुम्हें पता नहीं है, अभ्यस्त तुम इतने हो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न होती है। मतलब उस जो सुख की इच्छा, सुख की चाह जो बनी रहती है, उसी से विषयों की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। जो अंदर में सुख की चाह बनी रहती है, सुखी होने का जो भाव है, उसी की वजह से बाहर में विषयों को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। देखो मिथ्यात्व अवस्था में ऐसी विपरीत चाह जीव की बनी ही रहती है, उसको इन सारे शरीर आदि में एकत्व बुद्धि पूर्वक उसकी व्यवस्था आदि 5 इंद्रियों के विषयों की सेटिंग आदि करने की इच्छा निरंतर बनी ही रहती है। मतलब वो सुख परम सुख बुद्धि सदाकाल से चली आती है। पहले तो शरीर में एकत्व बुद्धि है, फिर शरीर की व्यवस्थाओं में सुख बुद्धि, अनुकूलताओं में सुख बुद्धि है, प्रतिकूलताओं में दुख बुद्धि है। तो अब ये सब मोह के भाव है, अज्ञान दशा। तो ये जो है ये सब जीव के लिए सिखाना नहीं पड़ता, पैदा ही होते साथ अपने शरीर के एकत्व बुद्धि पूर्वक के कार्यों में लग जाता है। इसलिए ये सब चीजें कहते स्वभाव जैसी हो गई उसको, मिथ्या दृष्टि को तो हाँ, उसको तो यही स्वभाव लगता है अपना कि यही अपना काम है, इसके बिना अपन और करें क्या, बिना इच्छा के कोई अपना जीवन होता है क्या, कुछ छूट जैसे अजीब जैसे हो जाते क्या, कुछ नहीं कर देंगे। तो उसको तो माने ये तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसका स्वभाव हो।
क्या? व्यवहार भी उसके लिए स्वभाव लगता हाँ, उसका जीवन लगता है इसमें। रागादि प्रगट जी दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। इसके बिना उसको चैन नहीं मिलती। कछु न कछु अभी वृद्ध लोग हैं, उनमें बस की नहीं है, अपन कहोगे नहीं करो, अरे कछु नहीं करे, हम करेगा फिर। अगर तुम नहीं करन दो तो बुरो मानत कर, मन भी नहीं हो, परेशान भी हो रहा है, फिर भी उनको क्या जो सोचत कि अब नहीं करेंगे तो हम करेगा फिर बैठे बैठे। इसलिए उनको ये अपना उनने कर्तव्य मान रखा है, कुछ ना कुछ करते थे। तो यहाँ कहते हैं परंतु जब तक कांक्षा है तब तक संसार दुखों की परंपरा है ही। दुखों से निवृत्ति के लिए अत्यंत शाश्वतिक सुख स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए तो वह सभी रूपों में त्याज्य ही है। क्या? कांक्षा सर्व प्रकार से छोड़ने योग्य है। उसके लिए क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा का परिहार करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं, हे तात, इस कोमल संबोधन पूर्वक भव्य जीवों को भव्य को सामने रखकर यहाँ सम्यक उपाय दिखलाते। हे भव्य, यहाँ मात्र पूर्व कांक्षा का विषय परिवर्तित करना ही कार्य है सर। अभी तेरी सिर्फ इच्छा बदलना है। अभी जो बाहर में इच्छा कर रहा है वो तू अंदर की कर, अपने स्वरूप की इच्छा कर। मतलब एकमात्र आत्म की इच्छा जगे। हाँ, इसलिए तेरे लिए एकमात्र अपने स्वरूप की इच्छा पैदा कर, अभी जो बाहर की इच्छा कर रहा है। इसलिए उसको सिर्फ कांक्षा के विषय को पलटना है सिर्फ। अभी जो पर की तरफ विषय इच्छा कर रहा है तो स्व की तरफ कर उस इच्छा को, बस मेरा ये स्वरूप ही मुझे प्राप्त करना और कुछ नहीं। मोह और क्षोभ के विषयभूत बाह्य पदार्थों में प्रवर्तमान कांक्षा को वहां से निर्वृत्त करके आत्माधीन करो, शुद्धात्म सुखरूप विषय में लगाओ। इस प्रकार प्रयत्न करने पर तुम निरीह वृत्ति यानी इच्छाओं से रहित होकर एकत्व वितर्क ध्यान संबंधी योग्यता की प्रकृष्ट साधना करके उस ध्यान की सिद्धि द्वारा संसरण यानी संसार परिविरण के कारणों का तिरस्कार करके अर्थात मोह क्षोभ आदि भावों का अभाव करके सब ओर से आत्माधीन सुख को स्वभाव से ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार स्वात्मनिष्ठ रूप हेतु से स्वात्मनिष्ठ रूप हेतु से ही तुम मुमुक्षु द्वारा बाह्य विषयों में प्रवर्तमान कांक्षा को मात्र अंतरात्मा के सुख को विषय करने में लगाना चाहिए। माने मुमुक्षु द्वारा, मुमुक्षु माने मोह रहित होने की इच्छा द्वारा। तो यहाँ कहते हैं विषय करने में लगाना चाहिए। शुद्धोपयोग की सिद्धि के पूर्व शुभोपयोग की अपरिहार्यता होने से शुद्धोपयोग के पहले नियम से शुभोपयोग होने के कारण और अनादिकालीन संस्कार के कारण सुकर यानी सरल होने से स्वाधीन सुख संबंधी कांक्षा करो। क्या करो? स्वरूप के अधीन होने की कांक्षा करो। इच्छा करने को कह रहे हैं। इच्छा रहित होने की इच्छा करो, इच्छा करने को नहीं कह रहे, इच्छा रहित होने की इच्छा करो। क्या करो? इच्छा रहित होने की इच्छा करो कि हमारे लिए इच्छा रहित होना है, और इच्छा रहित अपना स्वरूप है, इसलिए अपन अपने उस स्वरूप को ही अपन ध्यान। अब इसमें एक इन्होंने मतलब कितना बढ़िया पीछे दे दिया। ध्यान की जो आगे की अवस्थाएं वितर्क आदि वो योग्यता अपने आप सहज प्रकट होती है। मैंने बहुत क्रम से ये पूरा सिस्टमेटिक पूरा का पूरा ये स्तोत्र लिखा हुआ है। मैंने एक किस क्रम में जो है तुम्हारे लिए तुम्हारी स्वरूप की सिद्धि होगी, उस पूरे के पूरे क्रम को पहले तो स्वरूप को जानो, फिर उसकी सिद्धि का उपाय रत्नत्रय है। रत्नत्रय को जीवन में अपनाओ, और रत्नत्रय की सिद्धि के लिए क्या क्या बाधक है, क्या क्या साधक है, इन सब चीज़ों को अपनाओ तो तुम्हारा प्रयोजन की सिद्धि होगी। ये क्रम है।
इसमें स्वभाव से आत्मा परमात्मा सभी एक समान है। एक जो है 1947-48वीं गाथा नियम सार की भी दे दी है, इसको भी देख लेते, पढ़ लेते अपन। जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंती, जर मरण जम मुक्का अठ गुण लंकिया जीर्ण, अशरीरी अविनाशा अनिंदिया निम्मला विशोधप्पा, जहलो यज्ञ सिद्धा तह जीवा संसिदीनेया। जैसे सिद्ध आत्मा है वैसे ही भव में लीन जीव जानना चाहिए, जिससे वे सभी जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत हैं। जिस प्रकार लोकाग्र में सिद्ध भगवान अशरीर अविनाशी अतीन्द्रिय निर्मल और विशुद्ध आत्मा हैं, उसी प्रकार संसार में सभी जीव जानना चाहिए। सबका स्वरूप जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गनो संसार। तो प्रत्येक आत्मा का स्वरूप जैसे सिद्ध समान सदापद मेरो, जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है ऐसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। ये अपने स्वरूप को भूलकर, अपने स्वभाव को भूलकर निरंतर ये जीव जो है मोह में पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर ऐसे अपने उस स्वभाव की जो लोग आराधना करते हैं, अपने स्वभाव को ऐसा अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिरता करते हैं, वे जीव नियम से जो है उसी रूप उनका परिणमन हो जाता है, पर्याय में भी वैसे हो जाते हैं। जैसा ध्यान करते हैं, जैसे अपने आप को जानते मानते अनुभवते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। लोग में भी अन्य लोग भी मानते, जाकी रही भावना जैसी तिन मूरत पाई प्रभु तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही हो जाता है। भावना भवनाशिनी और भावना भवकारिणी। अपन अपनी भावना से ही संसार में भटक रहे और अपनी भावना से ही मुक्ति के पात्र बनेंगे। तो आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्माण, और संयोगों की भोगों की कसायों की भावना भाते भाते जीव चतुर्गति पंच परावर्तन में घूमता रहता है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से अपन को ये 22 नंबर की अपन ने गाथा पढ़ दी, इस श्लोक पढ़ दिया। अब इसके बाद आध्यात्मिक दृष्टि से इसके बारे में अपन बाद में विचार करेंगे। अभी अपना टाइम हो चुका है। निज निधि निज में बता